ಕೆಲ ಬಜೆ ಮುರುಳಿ ಹೋಗಣ ऊंच नीच डांडू ಕೆಲ ಬಜೆ यारी नमस्कार। शब्ददूत में आज हम बात करेंगे काशीपुर के। वैसे कहने को मैं काशीपुर कह रहा हूँ, लेकिन काशीपुर के अलावा अगर ये कहा जाए कि पूरे भारत में जिनके संगीत और गायन को लोग मानते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि संगीत की न तो कोई भाषा होती न कोई हद होती। भाषाओं और हदों से परे संगीत अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसमें आपको एक अलग ही आनंद नजर आएगा। इसी कड़ी में ज्ञानी सुभाग सिंह, जिन्हें लंदन वाले के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञानी सुभाग सिंह लंदन वाले, और काशीपुर में रहते हैं और पिछले कई वर्षों से संगीत साधना में रत भी हैं और अपना एक संगीत आश्रम भी काशीपुर में चलाते हैं, जो गुरु नानक संगत आश्रम कहलाता है। संगीत आश्रम। और इनका उद्देश्य है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जो आज की युवा पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है, पाश्चात्य संगीत की ओर जा रही है, उसमें दोबारा से फिर भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रतिस्थापित करना। तो हम बात करते हैं ज्ञानी सुभाग सिंह लंदन वालों से। वो खुद अपने बारे में कुछ जानकारियां देंगे। ज्ञानी सुभाग सिंह लंदन वाले। हाँ साहब, पूछिए क्या पूछने। आप कब से संगीत साधना में रहते हैं? तो विनोद जी, बचपन से ही 4 साल की उम्र में मैंने काशीपुर की घास मंडी वाली रामलीला में प्रोग्राम दिया था। उसमें क्योंकि हर आदमी के पहले गुरु हैं माता पिता, तो पिताजी संगीत में थे, तो वो रामलीला में ले गए थे। तो जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो मैंने वहाँ गाना गाया था, रफ़ी साहब का मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। तो 4 साल की उम्र से शुरुआत हो गई थी। तो आगे बढ़ने से पहले एक जो आपने बता रहे हैं कि पहली बार गाना गाया था, तो उसकी 2 लाइनें हो जाए। नहीं, वो अब नहीं गाया जाएगा, वो बचपन की बातें थी। अब मैं पहाड़ी सुनाऊंगा आपको। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि संगीत की कोई भाषा या कोई हद नहीं होती। तो ज्ञानी जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिख स्वरूप में है। हाँ, स्वरूप में है, लेकिन अन्य कई भाषाओं में भी ये गीत गाते हैं। तो यहाँ एक कुमाऊनी में एक गीत हम ज्ञानी सुभाग सिंह से सुनने जा रहे हैं।
ओ केला बजे मुरली ओ बेण ऊंचा नीचा डांडू ओ केला बजे मुरली ओ बेण ऊंचा नीचा डांडू गुरसी फूली रे ओ नीचा डांडू पार पार डालू देवतों को वासा पार्वती को मैत ऐति शिव को रासा ओ पार्वती को मैत ऐति शिव को सुरासा शिव को सोरासा ओ नीचा डांडी केला बजे मुरली ऊंचा नीचा डांडी। ये कुमाऊनी में आपने केले बजे मुरली गीत गोपाल बाबू गोस्वामी ने गाया था, क्या बात। लेकिन ज्ञानी सुभाग सिंह लंदन वालों के मुंह से सुनकर के एक अलग ही आनंद का एहसास हुआ। एक गीत और मैं चाहता हूँ कि कुमाऊनी का आप गाएं जो आपकी पसंद का हो। ये गाना बड़ा पुराना है, तकरीबन जब मैं 10 साल का था तब सीखा था मैंने। हमारी दुकान पे होटल पे एक लड़का था, उसकी भी मेरी जितनी उम्र थी, तो वो गाता रहता था। मैं कहा मुझे लिखा तो वो परुआ बाजो चपल कला छायश चमचमनी पटपटनी हूनी तस्करू कशी वो परुआ बाजो चपल कला छायश पटपटनी हूनी तस्करू कशी वो परली ई जातु कशमन शकशी। आप काशीपुर के अलावा और कहाँ-कहाँ संगीत के कार्यक्रमों में या संगीत की आपने शिक्षा कहाँ-कहाँ दी है? शिक्षा तो विनोद जी जब छोटे थे, पापा जी ने यहाँ जो बेदी स्टूडियो है ना, यहाँ पे हमारे गुरुजी प्रोफेसर प्रताप सिंह जी सिखाते थे। तो उस समय हम दोनों भाई, मेरे बड़े भाई साहब का नाम भी विनोद ही है, वो और मैं, पापा जी गुरुजी को मुझे याद है 5 रुपये महीना देते थे। 5 रुपये महीना उस दौर में 5 उस दौर में 5 रुपये महीना दोनों भाइयों का। तो फिर गुरुजी दिल्ली चले गए, फिर बीच में रह गए। तो फिर गुरुजी एक बार हमारी गली में से गुजर रहे थे सरगमे करते हुए, तो मेरी बड़ी दीदी ने, कृष्णा ने कहा कि चाचा जी आप तो अपने चेले को छोड़कर दिल्ली चले गए, चेला तो आजकल रामलीला में गाता है या स्कूलों में गाता है। तो गुरुजी ने कहा कि चल गुड्डो, मैं आया हूँ 2 दिन के लिए, भेजना उसको मेरे पास में। तो मेरी दीदी बोली जल्दी कर तेरे गुरुजी आए हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने जल्दी जल्दी मुझे तैयार करके ये पहन जा जा जा। तो फिर मैं, क्योंकि गुरुजी घर के 5-7 घर छोड़ के ही उनका घर था, तो मैं उनके घर गया तो उनके घर में महफिल लगी थी कलाकारों की। तो वो बोले हाँ भाई, गुड्डो कह रही थी तू आजकल बड़ा गा रहा है। मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं गा रहा। तो कह रहे चल कुछ सुना। तो फिर मैंने उनको सुनाया था वो घर घर की कहानी का एक गाना, जयानंद लाला। वो उनको इतना पसंद आया कि उस महफिल में सन्नाटा छा गया। तो वो एक दूसरे का मुंह देख लगे। तो गुरुजी का एक चेला था रांझा, बोले हाँ भाई रांझा। कह रहे गुरुजी ये तो बिना सीखे इतना अच्छा गा रहा है, सीखने के बाद क्या हालत करेगा ये। तो मैंने उनको सुनाया था, एक लाइन सुना देता हूँ।
जय नंद लाला जय नंद लाला जय जय गोपाला माधव मोहन मुकुंद मुरारे देवकी नंदन कृष्ण कन्हैया देवकी नंदन कृष्ण कन्हैया जुगल किशोर श्याम गिरधारी जय नंद लाला। और कितनी भाषाओं में आप गाते हैं? हिंदी कुमाऊनी तो हमने सुन ली। ये पंजाबी हो गया, हाँ, हिंदी। एक गीत पंजाबी का भी होना चाहिए। ऐसा है विनोद जी, अब 15 से सब कुछ छोड़ रखा है, गाने गाना, गजलें गाना। तो उसके बाद में उन चीज़ों को याद करने के लिए जब एकदम कोई कहता है तो फिर वो याद नहीं याद नहीं आते हैं। नहीं, एक दो लाइन तो तो किसी क्या क्या पंजाबी का पंजाबी का कुछ है। चलो मैं शिव बटालवी की सुना देता हूँ। ये शिव बटालवी जी की मेरी कंपोजिंग है, ये राग मारवा में। तो इसकी भी बहुत बड़ी एक बात है कि इंग्लैंड साउथ हॉल में जगजीत सिंह जी, हमारे डॉक्टर तारा सिंह आलम जी के घर में आए थे। वो थोड़ी सी रिश्तेदार भी है उनकी। वो कह रहे हमारे सुभाग जी का सुनो, हमारे सुभाग जी का सुनो। तो मैंने कहा इतने बड़े आदमी के सामने मैं क्या गाऊंगा, इतना नाम है उनका, इतने भागा दौड़ी है। तो फिर वो मोहन सिंह जुटला जी की बहन जी बोली, उनकी पत्नी सॉरी पत्नी बोली, सुपाकपा जी ये डरने वाली चीज़ नहीं है, आप जल्दी गाना शुरू करो, शुरू करो। तो मैंने कहा वो बातें कर रहे हैं और इधर उधर 15-20 लोग थे। तो कह रहे शुरू करो। तो मैंने खींच दिया। तो शिव बटालवी की मैंने सुनाई थी, शहर तेरे तरकाना टहनिया, शहर तेरे तरकाना टहनिया, गले लग रोया तेरिया गलियां, शहर तेरे तरकाना। जब मैंने मारवा में पंचम लगाई तो जगजीत सिंह जी एकदम आंखें बंद करके सुन रहे थे। तो जगजीत सिंह कह रहे एक ही गीता। मैंने कहा क्या किया? कह रहे ये तुमने क्या एक ही गीता? मैंने कहा मैंने मारवा, जो उन्होंने पूछा मैंने एकदम जवाब दिया उनको। मैंने कहा मैंने मारवा में पंचम लगा दी। कह रहे क्यों लगाई? मैं कहा लोग लगाते हैं। कह रहे वो लगाते हैं जिनको राग नहीं आता। मैं चुप हो गया। मैंने कहा लगाते तो तुम भी हो, और तुम मुझे कह रहे हो भाई इतने बड़े आदमी सामने मैं क्या बोलूं कि घर में बैठूं। कह रहे तुमने मारवा शुरू किया, शाम का टाइम है, 5:30 बजे हैं। कह रहे तुमने मेरी समाधि लगा दी। और कह रहे जब तुमने पंचम लगाई तो तुमने मुझे नोच दिया, पंजाबी बोले तुझे मैंने चूंटी बांट दी थी। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि ध्यान से सुन रहे थे। तो बोले नहीं नहीं, ये इधर उधर के सुर वो लगाता है जिसको आता है। तुम तो दिल्ली घराने के शिष्य हो, तुम अच्छा गा रहे थे, मारवा ही रहने देते। तो मैं चुप रहा। तो फिर जगजीत सिंह बोले एक बात और पूछनी है आपसे, आपके गाने में क्या कमी है? सब सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने जगजीत सिंह जी को बिल्कुल सही जवाब दिया।
तो ਤੁਹਾਡੇ जगजीत सिंह मुझे ज्ञानी जी कहते थे। ज्ञानी जी गुलाम अली मुझे पाजी कहते थे इंग्लैंड में, और हरिहरन जी सुभाग जी कहते थे, सुभाग जी। मैं उनको कहता था हरि भाई जी। खूब मिलना जुलना रहता है वहाँ, कोई वो नहीं है। तो कह रहे कि ਤੁਹਾਡੇ गाने च की कमी है। मैं कहा जी मेरे गाने में कमी है, मैं रियाज नहीं करता हूँ। कह रहे रियाज क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा जी वो अब घरों में रहते हैं दोस्तों के साथ में, क्या किसी को डिस्टर्ब करना, और रियाज करके प्रोग्राम तो है नहीं, कोई गाना कहाँ पे है। तो जगजीत सिंह जी बोले ये गलत है। आप एक साल बाजे को हाथ नहीं लगाओगे, आप एक साल तानपुरे के साथ, वो तंबूरा कह रहे, तंबूरे के साथ रियाज करोगे, मेरे पास आओगे एक साल बाद, जब बिल्कुल तुम आवाज़ को बेहतरीन बना लो, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ करूँगा। तो फिर उसके बाद में फिर मेरा मन ही नहीं था कहीं जाने का। तो ऐसे ये उनको मैंने सुनाई, ये मेरी अपनी कंपोजिंग थी, शिव बटालवी शर्मा, शिव बटालवी शर्मा, तो उनका था गाना ये। तो और पूछिए। अब कुमाऊनी हो गया, पंजाबी हो गया, हाँ, अब एक हिंदी गजल हमारे दर्शकों को आप सुनाए। हिंदी गज़ल अब एकदम से याद भी नहीं आती हैं। अच्छा चलो, जो कमाल है वही राग आ रहा है बार बार, जो मैंने संगम कला ग्रुप का जो आ, हाँ, मैंने दिल्ली में जो पहला कंपटीशन जीता था, तो मुझे नहीं मालूम था उस राग का नाम क्या है। अब मैं उस राग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं सुबह भी उसका अभ्यास कर रहा था। तो आपके कहने से मैं सुना देता हूँ। मैंने द्रुत वाली गाई थी वहाँ पे, मेहंदी हसन साहब की दो हैं, एक विलंबित वाली है, एक द्रुत वाली है, तो मैं विलंबित वाली सुना देता हूँ। एक लाइन, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है तो फिर इतनी ही ज़्यादा मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद। ये तो हुई आपके गाने और संगीत की बात, लेकिन
आज का जो दौर है, हाँ, एक दौर था शास्त्रीय संगीत और कर्णप्रिय संगीत लोग सुनते थे, लेकिन क्या आज की युवा पीढ़ी में शास्त्रीय संगीत को लेकर के या उसको सीखने के प्रति कोई उत्कंठा है, या वो पाश्चात्य संगीत को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? क्या कारण है? विनोद जी, क्लासिकल तो ये मन का वहम है कि लोग क्लासिकल को भूलते जा रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत है फेसबुक और यूट्यूब। फेसबुक पे इतने लोग क्लासिकल पागलों की तरह गा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते, और लोग सीखना भी चाहते हैं। मेरे पास बहुत सीखने वाले हैं, पर मैं बहाना बना देता हूँ, क्योंकि अब मेरा सिखाने का नहीं, मेरा गाने का मूड है कि कुछ खतरनाक सा गा लें। पर वो क्या कि थोड़ा समाज सेवा की वजह से कोई मिलने आ गया या कोई आ गया, तो उसमें फिर वो टाइम मिल नहीं पाता है, और बातें करने से भी गला ढीला हो जाता है। तो क्लासिकल तो बहुत चल रहा है। पहले जो क्लासिकल छुप गया था, खत्म हो गया था, और ये गाँव पेड़ लगाओ मिलकर, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ मिलकर, पेड़ लगाओ, पर्यावरण को शुद्ध बनाओ, पर्यावरण को शुद्ध बनाओ, पेड़ हमारे सच्चे साथी, पेड़ दिया है तो हम बाकी, काट काट के नारेड़ लगाओ, काट काट के नारेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ मिलकर, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ मिलकर, पेड़ लगाओ।